नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ जम्मू में हुए प्रदर्शन से। पहलगाम के बेटसन गांव में कल दोपहर आतंकियों द्वारा पर्यटकों पर किए गए हमले ने पूरे जम्मू कश्मीर को हिलाकर रख दिया है। इस हमले में 17 लोग घायल हुए हैं और 26 पर्यटकों की अब तक मौत हुई है। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। हमले के खिलाफ जम्मू में आक्रोश फूट पड़ा और कई संगठनों ने विरोध प्रदर्शन कर केंद्र सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की है। और इसी कड़ी में युवा राजपूत सभा और बजरंग दल ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार से कार्रवाई की अपील की, जिसमें जम्मू तवी ब्रिज को प्रदर्शनकारियों ने कुछ समय के लिए जाम कर दिया, जिसमें यातायात भी प्रभावित रहा। पहलगाम के अंदर जो आतंकी हमला हुआ, धर्म और नाम पूछकर हम उनको गोली मारी गई है। कहीं ना कहीं हिंदुओं को टारगेट करने की कोशिश और किया गया, हिंदुओं को ही मारा गया और इसकी जिम्मेवारी टीआरएफ ने ली। टीआरएफ पहले भी टारगेट किलिंग के लिए जो है वो जाना जाता है और ये सारा पाकिस्तान के इशारे पे, क्योंकि कश्मीर के अंदर से हिंदुओं को भगाने की कोशिश, वहां पर सैलानियों को भगाने की कोशिश, क्योंकि पिछले 10 साल से जिस प्रकार से कश्मीर के अंदर सैलानी बढ़े हैं, अमरनाथ यात्रा बढ़ी है, उससे पाकिस्तान और ये आतंकवादी बुखलाए हुए हैं। लेकिन हिंदू ना तो सैलानी वहां कम होंगे, ना ये यात्रा कम होगी। ये यात्रा फिर रिकॉर्ड करेगी और सैलानी भी जो है वो रिकॉर्ड तोड़ वहां पर जाएंगे। यही मुंह तोड़ जवाब जो है इन आतंकवादियों को होगा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश के अंदर आवाज उठ रही है। हर जगह मेमोरेंडम जो है, ज्ञापन जो है वो मां मुहिम को दिए जा रहे हैं। हर ब्लॉक लेवल पर, तहसील लेवल पर जो है वो मेमोरेंडम दिए जा रहे हैं, प्रदर्शन किए जा रहे हैं पूरे देश के अंदर। आज जम्मू और कश्मीर दोनों जगह पहली बार बंद हुआ है इकट्ठा, और सभी की मांग यह है कि इस पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, क्योंकि अब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक नहीं, अब पाकिस्तान के लाहौर के अंदर तिरंगा चाहिए हमें। मैं ये गल आखना चाहना कि कश्मीर की आर्मी के हवाले करने चाहिए, एसओजी के हवाले करना चाहिए। 5 दिन तो रिजल्ट मिलिया। देखिए, एक बार फिर से हमारी माँ की कोख को शल्ली किया गया, उसे खून से सींचा गया। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या उस बेटी का था जिसने 10 दिन पहले अपने हाथों की मेहंदी अभी उतारी भी नहीं थी, उसका नई शादी हुई थी, क्या गुनाह किया था उसने? पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ गांदरबल में भी जोरदार प्रदर्शन, शांति और न्याय की उठी मांग। मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में आज लोगों ने एकजुटता और शौक की अभूतपूर्व मिसाल पेश करते हुए हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस हमले में कई नागरिकों की जान चली गई और कई घायल हुए थे। इससे पूरे क्षेत्र में आक्रोश और मातम का माहौल है। स्थानीय लोग, जिसमें छात्र, व्यापारी, राजनीतिक कार्यकर्ता और सिविल सोसाइटी के सदस्य शामिल थे, बैनर, तख्तियां और काले झंडे लेकर सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने आतंकवाद के खिलाफ नारे लगाए और पीड़ितों के लिए न्याय और क्षेत्र में शांति की मांग की। पहलगाम आतंकी हमले ने पूरे जम्मू कश्मीर को झकझोर कर रख दिया है, जिससे लोगों में एक बार फिर डर का माहौल बन गया है और सुरक्षा तथा खुफिया तंत्र को और मजबूत करने की मांग तेज हो गई है। मासूमों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। मासूमों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। ये कहना चाहते हैं कि पूरा पुरजोर इसमें मजम्मत कर रहे हैं हम। इन मासूमों का खून यहाँ पे इन्होंने बहा दिया। वो दरिंदे हैं जिन्होंने भी ये खून बहा है। हम गवर्नमेंट से ये गुजारिश करते हैं उनको तख्तेदार पे पहुँचाया जाए जिन्होंने ये इंसानियत का कत्ल कर डाला। हम इसमें खुश थे कि हमारे हिंदू भाई यहाँ पे आ रहे थे, हम उनके साथ दिन गुजारते थे और यहाँ पे भी जो उनसे काम हो रहा था, उनकी कश्मीर की डेवलप हो रही थी। लेकिन आजकल देखिए कि इन्होंने क्या कर डाला है। हम यही गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से कि जब तक इनको तख्तेदार तक नहीं पहुँचाएंगे तब तक हम लोगों को सुकून नहीं आएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो वहाँ पे बच्चे उन्होंने मार डाले, ये इंसानियत का कत्ल है। ये वो कत्ल नहीं है कि कुछ हुआ है, ये कुछ नहीं हुआ है। ये यहाँ पे खून के आंसू हम सब रो रहे हैं। इसमें हम सब एक दूसरे के साथ शरीक है। हम इसमें पूरी से पूरी मजम्मत कर रहे हैं। हम गांदरबल की तरफ से यहाँ पे यही कह रहे हैं कि ऐसे वाक़े नमूदार नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ पे इतना भी सोर्सेज की ये फैसिलिटी है, फिर भी ये वाक़ा क्यों हो रही है,
इसमें पूरी से पूरी अमित शाह से हम गुजारिश कर रहे हैं कि इसमें पूरा गौर खोज करना चाहिए कि ऐसे दोबारा वाक़ा ना होए। इससे भी पहले यहाँ पे हुए, लेकिन वो उनसे ये कहीं बढ़कर ये वाक़े है। हम इसमें पूरी मजम्मत कर रहे हैं। जो ये वाक़ा कल पेश आया है, इसकी हम पुरजोर से मजम्मत करते हैं, क्योंकि ये ऐसा वाक़ा नहीं होना चाहिए। ये इंसानियत के खिलाफ है। कल इंसानियत का कत्ल हुआ है, कल लोगों का कत्ल नहीं हुआ, कल इंसानियत का कत्ल हुआ है। तो इसकी वजह से हम आज हमने शटडाउन की कॉल दी थी और प्रोटेस्ट इसीलिए कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इनोसेंट किलिंग्स नहीं होनी चाहिए, ये इनोसेंट किलिंग होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी पहलगाम हमले के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। जो हमारे भाइयों का वहाँ कत्लेआम हुआ है, उनकी बॉडी को एयरलिफ्ट करके उनकी जगह पर पहुँचाया जाए। जिसको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट इन टाइम दिया जाए और उसके बाद एक्सटेंशन रिलीफ भी उनको देना चाहिए। इसके साथ साथ अगर जम्मू कश्मीर में हुकूमत यहाँ हमारे है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब कोई दिल्ली से हुक्म आता है, तभी यहाँ पे उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। मुझे लगता है कि हमारा जो सिक्योरिटी का इंतजाम है, वो हमारे अंदर यहाँ जम्मू कश्मीर में होना चाहिए, जिसकी वजह से हम अपनी सिक्योरिटी को खुद ही इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपने दुख जो है वो बता सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से कायराना हरकत की गई है, धर्म पूछकर जो है इस तरह से हमला किया गया है? हम तो कहेंगे बहुत शर्मनाक है। ऐसे लोगों को तो आइडेंटिफाई करके को मारना चाहिए। हम तो कहेंगे बिल्कुल। क्या किस तरह की कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं? बैठकें भी जो है चल रही है, क्या कहेंगे कि तो सिर्फ एक दिन ही? हमारा तो कहना है कि अब टाइम आ गया कि अब पीओके को कब्जा कर लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। अब मोदी सरकार से ये उम्मीद है कि अब पीओके को कब्जा करना चाहिए। ये लोग ऐसे नहीं सुधरेंगे। कितनी बार हम लोग ऐसी बर्दाश्त करेंगे? बार बार एक ही चीज़ हो रही है, टारगेटिंग किलिंग, किसी का धर्म पूछकर, किसी का नाम पूछकर। हम तो कहते हैं हम बिल्कुल इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हैं और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि उग्रवाद को पता चले कि भाई हिमाकत ना सोच ना सके कि वो हिंदुस्तान में आने के लिए। तो कुछ और भी हमारे साथ। आपका नाम? मैं एडवोकेट जमीर कुरैशी। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से टीआरएफ जो है वो जिम्मेदारी ले रहा है कि हमारे द्वारा ही किया जाए, किस तरह की कार्रवाई? सबसे पहले तो हम ऐसे लोगों पर लानत भेजते हैं जिन्होंने ऐसी घटिया हरकत की है। जिंदाबाद। पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो रो रहा है इस दुख की घड़ी में। हर इंसान, बच्चा, हर इंसान जो है वो खड़ा है। पूरे जम्मू कश्मीर, पूरे हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। आज हमारे लिए ब्लैक डे है। आज हमारी आंखों में आंसू हैं। अब ये आंसू अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसे घटिया लोगों को चुन चुन के मार देना चाहिए कि ऐसे जो घटिया हरकत ये लोग हर रोज। अभी हम हाल ही में 3 दिन पहले जो रामबन का हादसा पेश आया, वहाँ पे बादल फटने से अभी हम उस शौक से बाहर नहीं निकले। और ऐसी घटिया हरकत जो कल शाम को की है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर आदमी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से हरकत की गई है, किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं? ये एक कायराना हरकत है। आज आप देख सकते हैं पूरे जम्मू में, पूरे कश्मीर में, आज इतिहास में शायद पहली बार ऐसा होगा कि जम्मू और कश्मीर दोनों हमारे प्रोविंसेस बंद है और सब एक कड़ी आवाज में इकट्ठे ये एक मैसेज देना चाहेंगे कि हम जम्मू कश्मीर में टेररिज्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे हमारी अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, आगे छुट्टियां आ रही है, तो जो ये माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये नहीं चलेगा। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जम्मू कश्मीर एक है, साथ में खड़ा है। जय हिंद। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से कायराना हरकत जो है वो की गई है? देखिए, ये लोग बार बार ये कह रहे हैं कि बाहर के लोगों को कश्मीर के अंदर मारा गया। मैं तो उनको बाहर का इंसान नहीं समझता हूँ, वो हमारे अपने लोग हैं। ये हिंदुस्तान का हर एक नागरिक जो है, ये देश उसका है, ये खूबसूरत देश है, इसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज है। और ये उनके ऊपर गोलियां नहीं, हमारे दिलों पे गोलियां चली हैं। इसका हम लफ्जों में इसकी मजम्मत नहीं कर सकते। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जो लोग भी इसके पीछे हैं, जल्द से जल्द ऐसे लोगों को फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए। हमारे देश में आज आप देख सकते हैं कि बाहर से लोगों को ढूंढकर, जिन्होंने मुंबई के ऊपर भी जो अटैक हुआ था ताज होटल के ऊपर, उसके जो लोग जो उसमें मुलव्वस थे, उनको बाहर से आज बाहर के मुल्कों से वापस लाया है, उनको सजा मिली है। मैं ये चाहता हूँ कि ये तो इधर अगर हमारे
रियासत के अंदर ये हुआ है, तो जल्द से जल्द ऐसे लोगों को सजा देनी चाहिए। ये हमारा कत्ल हुआ है, हमारे लोगों का कत्ल हुआ है, हमें इसका बहुत अफसोस है। हमें इसकी शर्मिंदगी है कि हमारे मेहमान हमारी रियासत में आए थे, हमारा एक जो ये गुलदस्ता है ये हमारे, और फिर टारगेट किलिंग जो हुई है ये पूछकर, आप किसी के मजहब को पूछकर, किसी का नाम पूछकर जो आपने ये कत्ल किया है, ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ये इससे नफरत फैलाने की कोशिश की गई है। देखिए, जिन्होंने ये किया है उनके लिए नफरत क्या है? जब उनके लिए खून करना कुछ बड़ी बात नहीं है, तो उनके लिए नफरत की तो बहुत छोटा लफ्ज है उनके लिए। उन लोगों का तो कोई उनकी तो माइंड सेट ही कोई नहीं है। वो तो इशारों पे काम करने वाले लोग हो सकते हैं जिन्होंने ये काम किया है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा ये कत्ल हुआ है, ये हमारे भाइयों का खून बहा है, जिसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। रिहाड़ी मार्केट एसोसिएशन ने भी बाजार बंद रखकर इस हमले पर विरोध जताया और कहा कि आतंकवादियों को अब बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये आ रहे हैं, गोली मार रहे, जा रहे, क्या ये चल के मजाक चोरी चल रहा है। एक से नाम और जात पूछी गई है। ये मतलब हिंदू मुस्लिम करवाने के लिए चल रहा है क्या? हम फ्रीडम मतलब फ्री माइंडली रह रहे हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी ये चल रहा है, क्या है? इस पर प्रोटेस्ट होना चाहिए और कार्रवाई पूरा जम्मू जिस तरह से बंद है, ट्रांसपोर्ट भी बंद है, क्या कहेंगे किस तरह की कार्रवाई? क्योंकि मीटिंग भी हो रही है और हर बार जब इस तरह का इंसिडेंट होता है मीटिंग्स तो की जाती है, लेकिन क्या कहेंगे इस बार, क्या सख्त कदम उठाए जाने चाहिए? मैम, इस बार देखो, जैसे सबका बंद की तरफ से, जैसे चैम्बर ने बंद की पूरी कॉल दी है, उसके बाद बजरंग दल ने, विश्व हिंदू परिषद ने, उसमें जितने भी संगठन हैं सबने बंद की कॉल दी है। वैसे आज हमारी मार्केट एसोसिएशन रिहाड़ी की, उन्होंने बंद की कॉल दी है, क्योंकि ऐसे जो हिंदुओं की किलिंग वो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि अगर टूरिस्ट स्पॉट अगर श्रीनगर बना या पहलगाम बना, अगर वहाँ पे लोग वहाँ पे आ रहे हैं फिर भी उनको ऐसे कत्लेआम या मारे जाएंगे, वो बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम ये कहते हैं, एक ही दिन का गुस्सा रहने वाला है या आगे भी ये गुस्सा हमारा एक दिन का रहने वाला नहीं है। हम अपना स्टेट से यही एक मांग करते हैं कि इसके खिलाफ एक सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, एक मैसेज देना चाहिए समाज को कि दोबारा से आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। पर्टिकुलरली टूरिस्ट को टारगेट किया गया, जो टूरिस्ट जो है वो जम्मू कश्मीर की जान है, और ये कहने के बाद हमारी स्टेट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रॉपर फेल हो चुकी है। जब हम वीडियोस देख रहे हैं, हमारी रूह कांप रही है कि किस तरह से वो रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, क्या उनमें इंसानियत बची ही नहीं है? क्या उनमें इंसानियत नाम की जिस तरह से किलिंग की गई है, इनमें प्री प्लान करके मारा गया है और इंसानियत नाम की बिल्कुल भी चीज़ नहीं है। हिंदुओं को टारगेट किलिंग की गई। टीआरएफ ने जिम्मेवारी ली है इसकी? मैम, टीआरएफ ने जिम्मेवारी ली है, हमारी गवर्नमेंट फोर्सेस को भी इसके लिए कड़ा से कड़ा जवाब देना चाहिए। इसके लिए शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे ने पहलगाम हमले के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया और कहा कि पाकिस्तान के अंदर छुपा आतंकियों के आका का सफाया किया जाना चाहिए। यूबीटी जम्मू कश्मीर इकाई द्वारा जो कल जो है पहलगाम के अंदर हमारे पर्यटकों की जो है चुन कर हिंदुओं की, मैं तो कहूँगा, हमले किए गए, उनका नरसंहार किया गया, 28 हिंदुओं की जो है निर्मम हत्या कर दी गई। पहले तो हम उस पर गहरा जो है वो शोक प्रकट करते हैं, उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं और इसके साथ ही हम केंद्र सरकार से, देश के गृह मंत्री से, देश के प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं कि अब बैठकों के दौर से जो है एक कदम आगे बढ़ा जाए, मौखिक धमकियों, चेतावनियों के दौर से जो है आगे बढ़कर पाकिस्तान के अंदर जो छुपे बैठे हुए हैं आतंकवादियों के आका, टीआरएफ जिसने ये संगठन ने जिम्मेदारी ली है, उसके आका, उन पर जो है कड़ाई सैन्य कार्रवाई की जाए, उनको वहाँ पर उनका जो है सफाया की जाए। देखिए, इजराइल से कुछ जो है वो नसीहत ली जानी चाहिए। इजराइल ने कैसे जो है हमास के अंदर घुसकर आतंकवादियों का सफाया किया, ठीक उसी तरह हिंदुस्तान भी जो है हिंदुओं पर हमले करने वाले जो पाकिस्तान के अंदर आका बैठे हैं उनका सफाया करे। देखिए, ये जो कल जो हमला हुआ है, कहीं ना कहीं ये अमरनाथ यात्रा को जो है प्रभावित करने का एक प्रयास है। ऐसा ही एक प्रयास 2024 में भी किया गया था। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से मात्र 20 दिन पूर्व रियासी के अंदर माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं की बस पर हमला किया गया था। उसके बाद जो है अब 3 जुलाई को 2025 की अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है। मुख्य आधार शिविर पहलगाम पर जो है वो हमला किया जाता है पर्यटकों पर, यानी यात्रियों में खौफ पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी मांग है देश के प्रधानमंत्री जी से, देश के गृह मंत्री जी से कि जम्मू कश्मीर को आपने केंद्र शासित प्रदेश बनाया है, हमारी सुरक्षा आप लोगों के पास है, आप लोगों के अधीन है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता और हमारे सांसद आदरणीय संजय राउत साहब ने जो है इस
जो सुरक्षा के अंदर सेंध लगी है, जो निर्मम हिंदुओं की हत्या की गई है, उसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को दोषी ठहराया है। हम उनकी मांग का पूर्ण समर्थन करते हैं और इसके साथ हम मांग करते हैं कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पद पर किसी पूर्व और वरिष्ठ सेना अधिकारी की तैनाती की जाए, जिसको आतंकवाद से लड़ने का जो है वो तजुर्बा हो। वेयर हाउस ट्रेडर फेडरेशन ने हमले के विरोध में दुकानें बंद रखी और पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। देखो, आज हमारे लिए कोई शब्द नहीं है। जिस तरह से एक पोता दादा की डेड बॉडी के ऊपर रोता है और एक नई ब्याही युवती जो है अपने पति के शव के ऊपर रो रही है, अब मैं समझता हूँ हिंदुओं के लिए और शर्म की कोई बात नहीं है। हम पूरा देश जो है इस समय सदमे में है और ये चाहता है कि एक और बार सर्जिकल स्ट्राइक जाइए। और जो भारत के अंदर पाकिस्तान कुत्ते बैठे हुए हैं, उनको चुन चुन के जो है बाहर निकाल के गोली मारनी चाहिए। सबसे बड़े वो दोषी हैं जो पाकिस्तान कुत्तों को पनाह देते हैं, जो पाकिस्तान कुत्तों को शरण देते हैं, जो पाकिस्तान कुत्तों को रास्ता दिखाते हैं, जो पाकिस्तान कुत्तों को खाना खिलाते हैं। मैं चाहता हूं जो भी इनके दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब देश जो है एक और सर्जिकल स्ट्राइक नहीं चाहता, सीधे पाकिस्तान की आर पार की लड़ाई चाहता है। चाहे जो भी हो कीमत हो, हम देने के लिए तैयार है, लेकिन आर पार की लड़ाई चाहता है। कांग्रेस ने भी पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि इस दुख की घड़ी में हम उनके परिवार के साथ हैं। ये जो घटना घटी है रात को, हमारे निहत्ते टूरिस्टों को बेदर्दी से मारा गया, बहुत बेदर्दी से मारा गया। हम इस दुख की घड़ी में उनके परिवारों के साथ है, देश के साथ खड़े हैं। आज आपको देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा सड़क पे है, पूरे कश्मीर वैली में हड़ताल है, पूरे जम्मू डिवीजन में हड़ताल है। मैं जहां से हूँ बनिहाल में, वहां भी प्रोटेस्ट निकला, डोडा में प्रोटेस्ट निकला। हर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पूरे जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त सड़कों पे हैं, इस चीज के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी हमने जम्मू कश्मीर में यहाँ बड़ा प्रोटेस्ट किया, पुतला जलाया। वहीं जम्मू के चाणक्य चौक में भी भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा इस हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लोग कहते थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, उन्होंने धर्म के आधार पे दहशतगर्दी की है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इनके सोर्स को भी खत्म करना पड़ेगा और जिन लोगों जो इनके पनाहगार हैं उनको भी खत्म करना पड़ेगा। कार्रवाई की जो है अब आप मांग करते हैं और किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? इनको मैंने पहले भी कहा था कि एक दो मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज करने से कुछ नहीं होगा, इनके सोर्स को भी खत्म करना पड़ेगा, इनके पनाहगार को भी खत्म करना पड़ेगा। जो बात करते थे इन्होंने हिंदुओं का जेनोसाइड किया है, हिंदुओं को मारा है। टीआरएफ जो है, जो लश्कर तोयबा का संगठन है, इसको बैन करना चाहिए और इसके आका को वहाँ पे जाके इसके घर में जाके इतनी कायराना हरकत जो बच्चे खुशियाँ ढूंढने गए थे उनको मातम दे दिया गया, उनको मौत की नींद सुला दिया गया। क्या उन चूड़ियों को कहें, क्या हम सुहागनों को कहें? हम निशब्द हैं। ऐसी दुर्बलता, ऐसी मैं कहूँ कि आज उसको देख देख के आज हमारी आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं। कल से हम लोगों ने, मुझे लगता है कि ऐसा जुल्म जो बच्चे अपनी शादी की खुशियां बटोरने गए थे वो क्या लेके वापस आए हैं। ऐसी दुर्बलता कभी भी सहन नहीं की जाएगी, खासकर हिंदुओं का नाम लेके कत्लेआम क्यों, हिंदुओं को लेकर कत्लेआम क्यों? ये खासकर उस राहुल्ला को समझना पड़ेगा, इस सरकार को समझना पड़ेगा कि क्यों निर्दोषों को इस प्रकार से हत्या की गई है। जो खुशियां लेने बच्चे गए थे, हमारी जन्नत जो हमारा स्वर्ग था, उसको उन्होंने आतंक का डेरा बना दिया। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ कश्मीर बंद घाटी में पसरा सन्नाटा। पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के विरोध में आज कश्मीर घाटी में पूर्ण बंद देखा जा रहा है, जिसमें 26 नागरिकों की मौत हो गई थी। मृतकों में ज्यादातर पर्यटक थे। व्यापार मंडलों, ट्रैवल एजेंसियों, ट्रांसपोर्ट संगठनों द्वारा दिए गए बंद के आह्वान के बाद घाटी भर के सभी बाजार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, स्कूल और कॉलेज बंद रहे। इसी तरह श्रीनगर का लाल चौक, जो व्यावसायिक गतिविधियों का केंद्र माना जाता है, भी पूरी तरह बंद रहा।
सभी दुकानें बंद थी और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। इस बीच श्रीनगर एयरपोर्ट पर पर्यटकों की असामान्य भीड़ देखी गई। कई लोग निर्धारित समय से पहले ही घाटी छोड़ने की कोशिश करते नजर आए। प्रस्थान गेट पर लंबी कतारें देखी गई क्योंकि यात्रा योजनाओं को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने बटमालू स्थित पीसीआर जाकर हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की। 26 नागरिकों को श्रद्धांजलि देने के बाद अमित शाह हमले की जगह पहलगाम के लिए रवाना हुए। जम्मू कश्मीर में अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी गई है, जबकि दिल्ली और अन्य प्रमुख शहरों में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। पीसीआर श्रीनगर में पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे अमित शाह, एलजी मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और अन्य वरिष्ठ अधिकारी बुधवार को श्रीनगर के पीसीआर पहुंचे, जहां उन्होंने हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की। गृह मंत्री अमित शाह हमले की जगह बेसरान पहलगाम के लिए रवाना हुए, जहां मंगलवार को आतंकवादियों ने नागरिकों पर अंधाधुंध गोलीबारी की थी। इस भीषण हमले में 26 लोगों की जान चली गई, जिसमें ज्यादातर पर्यटक शामिल थे। हमले के तुरंत बाद अमित शाह मंगलवार देर शाम श्रीनगर पहुंचे और शीर्ष अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की, जिसमें हालात का जायजा लिया गया और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। नॉर्दर्न रेलवे द्वारा कश्मीर व जम्मू में फंसे हुए सैलानियों को घर पहुंचाने के उद्देश्य से श्री माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन कटरा से आज रात 9:20 पर नई दिल्ली तक जाने वाली एक विशेष रेलगाड़ी का संचालन किया गया। ये ट्रेन कटरा के अलावा उधमपुर व जम्मू स्टेशन पर भी रुकेगी। इसके टिकट भी 3 ही स्टेशनों पर उपलब्ध होंगे। नॉर्दर्न रेलवे के द्वारा ये कहा गया है कि यदि आगे भी इस प्रकार की आवश्यकता आन पड़ी तो अतिरिक्त रेलगाड़ियों का संचालन किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर से लौट रहे पर्यटकों को और यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा देने के लिए उत्तर रेलवे द्वारा विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इस सीरीज में पहली स्पेशल ट्रेन 04612 कटरा स्टेशन से आज दिनांक 23 अप्रैल को रात के 9:20 पर प्रस्थान करेगी, जो कि जम्मू स्टेशन से रात को 11 बजे मिलेगी और यह सुबह 9 बजे के आसपास नई दिल्ली स्टेशन पहुंचाएगी। इसके अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर हमारे पास में उत्तर रेलवे के पास में रेक उपलब्ध हैं। आवश्यकता पड़ने पर और अतिरिक्त ट्रेन, स्पेशल ट्रेन का संचालन भी किया जाएगा। तो आज की जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।